हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में दोस्तों जानकारी। दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है कि इस शेयर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और ये शेयर अपने प्राइस से लगभग 40 50 60 70% तक नीचे चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें भी एक खबर आई है बड़ी, मार्केट बंद होने के बाद जो तुरंत आई है। दोस्तों, तो देखिए, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किया गया है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की तरफ से और बीएसई और एनएसई को बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने लिखा है कि डियर सर मैडम, परसुएंट टू द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स regulations 2015 read with para A of part A of schedule 3 to the said regulations. We hereby inform the stock exchange that Mr. Sushil Prajapati, Chief Financial Officer of the company, vide his letter dated February 28, 2025, tendered his resignation as a Chief Financial Officer of the company with effect from the close of business hours of February 28, 2025, due to pursuing professional goals outside the organization, and there is no other reason for his resignation. He also uh, confirmed that there are no material reason for his resignation other than mentioned in the resignation letter. Resignation letter submitted by Mr. Sushil Prajapati is enclosed for your reference. The information is required pursuant to SEBI circular number इतने is enclosed herewith as annexure A. We request you to kindly take the record of the same. तो दोस्तों, ये ऊर्जा ग्लोबल के सीएफओ ने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों, ये ऐसा टाइम है फरवरी मार्च का जहाँ पर ज़्यादातर रेजिग्नेशन आते हैं। और अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये उनके लिए एक बहुत बुरी बात है कि पूरी साल शेयर नहीं चला, शेयर गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। और जो उसमें स्ट्रेटजी में डेवलपमेंट में जो लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, अब वो लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो अब ऐसे में शेयर होल्डर्स क्या करे बेचारा? मतलब किस पे विश्वास करे, कंपनी पे करे कि कंपनी के मैनेजमेंट पे करे कि उन लोगों पे करे? और इन लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनके प्रोफेशनल गोल तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर किसकी तरफ देखेगा? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने रेजिग्नेशन में लिखा है कि उन्हें अपने प्रोफेशनल गोल आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन पूरे करने हैं और कोई रीज़न नहीं है। बाकी इन्होंने ये भी लिखा है कि 28 फरवरी को इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और कोई डिटेल रीज़न नहीं है। उसके बाद जो इनका रेजिग्नेशन है उसकी कॉपी भी ये है। ये इन्होंने दोस्तों लिख दिया है कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम माई पोजिशन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड की मैनेजर पर्सनल ऑफ Urja Global Limited. My last working day will be 28 February 2025. After the closing hour of stock exchange, I wanted to pursue my professional goal outside the organization. It has been, मतलब ये देखिए कि आज ही कंपनी रिज़ाइन दिया, आज ही कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, आज ही कंपनी ने जाने भी दिया। तो दोस्तों, ये गलत चीज़ है। मतलब एक जनरली है कि ये रिज़ाइन तो पहले ही दे दिया होगा, इनको पता होगा आज इनका आखिरी दिन होगा, तो इसलिए आज पब्लिकली लेके आया है। तो आप क्या कहते हो कि ऐसा ही होता है कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे रिज़ाइन दिया जाता है, एक नोटिस पीरियड होता है, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स? तो दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं फिर से वैसा ही आएगा कि नया आदमी आएगा, नई फाइनेंशियल स्थिति होगी। और उन्होंने क्यों किया है, आई डोंट नो। वो हम और सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगा। कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन सब कुछ फाइन नहीं होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।